भाई लोग, आप लोग जो है ये ऑफिशियल लेटर देख रहे हैं। ये लेटर जो है 9/10/2024 को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जीडीएस सेक्शन के अंतर्गत जो है एडीजी रवि पावा के द्वारा जो है सभी सीपीएमजी को सूचित किया गया है क्रूशियल डेट के संबंध में। जो जीडीएस का वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें क्रूशियल डेट का बड़ा इशू आ रहा है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, ओबीसी का सर्टिफिकेट का। तो इसके रिगार्डिंग जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्लियरिफिकेशन दे दिया है कि कौन करें सर्टिफिकेट, कौन सा एक्सेप्ट नहीं करेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के संबंध में। तो हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से क्लियर करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहे। देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था क्रूशियल डेट का, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन दे दिया है। क्लियरिफिकेशन यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उसे जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, जिससे कि और भी आपको जो है पूरी तरह से समझ में आ जाए कि डिपार्टमेंट क्या क्लियरिफिकेशन दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जीडीएस नियुक्ति के प्रयोजन हेतु ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की महत्वपूर्ण तिथि संबंधी डिपार्टमेंट देखिए यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर रखा है कि मामले की जांच की गई है। सर्कलों के से अनुरोध है कि ओबीसी प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णायक तिथि के मामले में डीओपी के दिनांक 12/7/2024 की अधिसूचना के पैरा 6 डीओपीटी के दिनांक 25/7/2003 के कार्यालय ज्ञापन प्रतिलिपि संलग्न तथा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग के दिनांक 9/8/2024 के स्पष्टीकरण प्रतिलिपि संलग्न का संदर्भ लें ताकि व्यक्तिगत मामलों में मामले का निर्णय लिया जा सके। स्पष्टता के लिए, अब देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है, स्पष्टता के लिए सूचित किया जाता है, सभी सीपीएमजी को सूचित किया जाता है कि ओबीसी के संबंध में उम्मीदवार को आवेदन की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। जो आवेदन का अंतिम तिथि है वो अंतिम तिथि तक जो है क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए, चाहे वह जारी होने की तिथि कुछ भी हो। मतलब आपके प्रमाण पत्र की जारी होने की तिथि कुछ भी हो, अंतिम तिथि के आवेदन तक आप क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए। आप यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है। और ईडब्ल्यूएस के संबंध में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष का प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर वैलिड है। यहाँ पे पूरी तरह से समझ गए। चाहे यदि वो यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को वैध हो, या ऑनलाइन आवेदन जो है अंतिम तिथि जो होगा उस तब तक का हो, या चाहे वह जारी होने की तिथि कुछ भी हो। मतलब ईडब्ल्यूएस जो है जारी होने की तिथि कुछ भी हो फाइनेंशियल ईयर में, या तो आवेदन की लास्ट तिथि तक का हो। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन कर लिया है कि मैंने पूरे फाइनेंशियल ईयर को वो कवर कर देगा, या तो ऑनलाइन आवेदन के बाद का बना हो या पहले का बना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों ही मामले में उम्मीदवार के पास दस्तावेजों के सत्यापन के समय वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, भले ही वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद जारी किया गया हो। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है कि भले ही आवेदन जो है वो फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट इशू किया गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है, भले ही वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद जारी किया गया। तो आप लोग पूरी तरह से समझ गए यहाँ पे। और इसमें डिपार्टमेंट ने क्लियरली कर दिया है ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का कि जो है भले ही आवेदन के अंतिम तिथि के बाद ही जारी किया क्यों नहीं गया हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर को वैलिड करता है। आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली हो गए। अब जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का क्रूशियल डेट का मामला जो है आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने पूरी क्लियर कर दिया है। थैंक यू।